राधे राधे। वेलकम टू द इंटीरियर्स इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। दोस्तों आज ऑटोडेस्क ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि ऑटोडेस्क ऑटोकैड का इंटरफेस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे पास ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2023 है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कहाँ पर क्या है। दोस्तों ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2023 ओपन होने के बाद आपके पास यही सेम पेज ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या क्या देख पा रहे हैं। देखिए, अगर आप पूरा न्यू है ऑटोडेस्क ऑटोकैड में तो आपको समझ नहीं आएगा क्या क्या कहाँ से क्या ड्राइंग करें, कहाँ से क्या लें। तो पहले इसी चीज़ के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि इंटरफेस को पहले पहचान लेंगे तो ईजी होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम ऑटोकैड ओपन करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए। तो पहले तो अगर ऑटोकैड कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन करते हैं ऑटोकैड का, तो आपके पास यही इंटरफेस ओपन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले एकदम अगर टॉप बार में जाएँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ऑटोकैड 2023 हमारे पास है, ओपन हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ड्राइंग्स रिसेंट फाइल लिखा हुआ है। अगर हम कोई रिसेंट काम कर रहे हैं ऑटोकैड के ऊपर, तो वो ऑटोकैड का फाइल यहाँ पर शो करेगा। जो भी हम काम करेंगे, आज किया, कल किया, परसों किया, जो भी काम करेंगे, तो वो सारा फाइल सीधे आपका ऐसा सेव होकर रहेगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके आपको फाइल में भी जाना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका रिसेंट फाइल्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑटोकैड 2023 यहाँ पर न्यू ओपन है, मतलब आपका पुराना फाइल कोई है, मतलब जिस पे आप काम करना चाहते हैं, पहले भी काम किया है, वो ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों एकदम न्यू फाइल आप ओपन कर सकते हैं, न्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस प्लस आइकन पर भी क्लिक करके आप न्यू ड्राइंग ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एक टॉप में भी देखिए कॉर्नर में न्यू, यहाँ पर भी न्यू लिखा है, तो यहाँ पर भी आप न्यू फाइल पे ओपन करके न्यू पे क्लिक करके एक फाइल ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए एक फोर्थ ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करके आप फाइल ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है हमारे पास, और यहाँ पर अगर राइट साइड में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट ऑटोडेस्क की तरफ से मिलता ही रहता है। हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। इससे कोई हमारा वैसे काम का यहाँ पर कुछ नहीं है। हम सिर्फ डायरेक्ट या तो प्लस पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल ओपन करने के लिए, या तो यहाँ से न्यू फाइल पे ओपन कर सकते हैं। हम कोई भी मेथड ओपन कर सकते हैं, मेथड से जा सकते हैं। तो हम न्यू पे क्लिक किया, तो न्यू पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास ए वाला एक इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ग्रिड लाइन्स दिख रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस दिख रहा है। यहाँ पर एक नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट एक एरो दिख रहा है। यहाँ पर एक नेविगेशन बार है। और दोस्तों ये तो एक पेज हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों ड्राइंग 1 आ गया। यहाँ पर स्टार्ट है, सब कुछ आपको दिखाएंगे दोस्तों वन बाय वन। ठीक है दोस्तों, तो पहले ऊपर से आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, ACAD ए कैट मतलब ऑटोकैड। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर न्यू ऑप्शन है, मैंने पहले ही दिखाया था। अगर आपको न्यू ड्राइंग क्लिक ओपन करना है तो यहाँ पर आप सिंपल न्यू क्लिक कीजिए। और ए कैड सिंपल अभी के लिए आप जान लीजिए ACAD ए कैड को क्लिक करके ओपन कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ए कैड न्यू ड्राइंग ओपन हो जाएगा। तो एक ड्राइंग हमने अभी ओपन किया और ये पहले वाला ड्राइंग था। ऐसे हम अपडेट वर्जन में ऐसे क्लिक करके ही ड्राइंग स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ ड्राइंग करते हैं, सपोज देखिए दोस्तों, अगर इस ड्राइंग में हमने ये वाला ड्राइंग किया है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये बाद में देखते हैं। सिर्फ आपको हम इतना बता देते हैं कि ड्राइंग्स ऐसे ओपन हुआ। तो यहाँ पर न्यू हो गया, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर कोई फाइल कर रहे हैं सेव, यहाँ पर सेव एज, इम्पोर्ट, यहाँ पर हम PDF को इंपोर्ट कर सकते हैं, DGN फाइल को, एंड अदर कोई इंपोर्ट फाइल फॉर्मेट होगा तो उसको भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये भी हम बाद में जानेंगे कैसे इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट, हम कोई भी फाइल को ऑटोकैड फाइल को हम ये सारे ऑप्शन में हम ये जो फॉर्मेट्स है इस फॉर्मेट्स में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो दैट एक्सपोर्ट करने के बाद वो फॉर्मेट में हम किसी और फाइल में भी उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे हम PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, DWF, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और क्या है पब्लिश, देखिए दोस्तों पब्लिश में भी ऑप्शंस हैं, ये भी हम एडवांस में जानेंगे। अभी के लिए इसको हम ऐसे ही रखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ऑप्शंस दिखा रहे हैं प्रिंट, तो प्रिंट दोस्तों सीधे प्रिंट में मैंने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों प्रिंट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। प्रिंट ऑप्शन बहुत काम का है, ये भी हम इसको यूज़ करेंगे जब हम काम करते करते और भी आगे नेक्स्ट लेवल में पहुंचेंगे। यहाँ पर ड्राइंग यूटिलिटीज़ है, ड्राइंग का प्रॉपर्टीज़, ड्राइंग कंपेयर, ये सारे ऑप्शन दोस्तों हम जानेंगे। यहाँ पर क्लोज ऑप्शन है, क्लोज से हम डायरेक्ट अगर हमारे पास एक ड्राइंग ओपन ऑफ करना है तो यहाँ पर करंट ड्राइंग्स में ऑफ करेंगे। अगर सारे जितने भी ड्राइंग्स एक साथ में क्लोज करना है तो यहाँ पर ऑल ड्राइंग्स क्लिक करके एग्जिट कर देंगे। तो दोस्तों पूरा ऑटोकैड हमारा एक साथ में सारा ड्राइंग्स क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों न्यू, तो मैंने पहले ही बताया कि न्यू से न्यू ड्राइंग ओपन होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ACAD ओपन कर लेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से एक न्यू ड्राइंग ओपन हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ से न्यू हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों ओपन होगा, अगर कोई पुराना फाइल है तो ओपन होगा। यहाँ पर देखिए शॉर्टकट दिया है, हमें यहाँ से जाके सेव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्लिक करने के, अगर हम कोई काम कर रहे हैं करते करते सिर्फ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारा ये सेव होता रहेगा कोई भी चीज़। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए सेव एज भी ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर वेब फॉर मोबाइल, ये अभी हमारे काम के लिए नहीं है, तो हम जब एडवांस में देखेंगे तब हम ये सारे ऑप्शंस देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम ओपन करेंगे, न्यू करेंगे, सेव करेंगे, सेव एज करेंगे, तो ऐसे करते करते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक प्लॉट ऑप्शन दिया है, मतलब ये भी प्रिंट का ऑप्शन है। मतलब कोई भी अगर ड्राइंग हम बना रहे हैं, कोई काम किया है तो उसको हमें पेपर में प्रिंट करना है, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट का पूरा सेटअप आ जाएगा। तो हम ये भी एडवांस सेटिंग में जाएंगे कैसे इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक एरो है, एक लेफ्ट एरो की तरह दिख रहा है, तो इसे हम कहते हैं अंडू एरो। तो दोस्तों अगर हम कुछ काम किए, सपोज हमारा ड्राइंग
एक काम किया, लेकिन हमें थोड़ा सा गलत हो गया ये चीज़, तो हम यहाँ पर इसको अंडू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारा वो ड्राइंग चला गया। मतलब कोई काम करते करते अगर हमारा गलती हो जाए कि हमारा इसके ऊपर आ गया, तो हम ऐसे अंडू कर करके देखिए दोस्तों चला गया हमारा। तो अंडू मतलब जो काम हम अंडू कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, एक राइट वर्ड है रीडू, मतलब मुझे फिर से वो रेक्टेंगल और सर्कल चाहिए। सपोज मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कुछ काम का मतलब ऐसा आपका ड्राइंग ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ड्राइंग तो बहुत डिटेल में करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ आप ऑप्शन देख लीजिए रीडू। मतलब देखिए दोस्तों, फिर से हमारे यहाँ पर वो सारी चीज़ रीडू होते रहेगा। मतलब ऑटोकैड में दोस्तों एक बहुत अच्छा फैसिलिटी है, यहाँ पर दोस्तों आप अनलिमिटेड अंडू कर सकते हैं। मतलब आप जितने चाहे उतना पीछे जा सकते हैं। अगर हम कुछ और ड्राइंग्स करते ही रहते हैं, मतलब क्या होता है कई कई सॉफ्टवेयर में बहुत सारे अंडूस नहीं देते हैं, हम चाहे कुछ भी ड्राइंग कर लें। देखिए दोस्तों, हम कितने सारे बहुत आगे आ चुके हैं। अगर हमें इस ऑप्शन में पहले ही जाना है, मतलब पहले वाला जो क्रिएट किया था ये सब हमारा गलत हो चुका है, हमें इस ऑप्शन में जाना है अगर सपोज, तो हम सिर्फ अंडू करते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जितना भी बैक था देखिए यहाँ पर आ गया। दोस्तों यहाँ हम अनलिमिटेड बैक कर सकते हैं। दोस्तों रीडू करने का भी एक सिस्टम होता है। अगर हम इसके बाद अगर कुछ ड्राइंग नहीं करते हैं तो फिर से हमें ये रीडू करके पूरा जहाँ पर था वहाँ तक पहुँचा देगा। अगर हम अंडू करके इस जगह में आ चुके हैं और इसके बाद हम कुछ फिर से ड्राइंग हमने फिर से ड्राइंग कर दिया, अब दोस्तों ये रीडू नहीं कर पाएगा, हमारा वो पुराना वाला चीज़ नहीं रीडू कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम अंडू करते हैं देखिए दोस्तों, तो ये पूरा ही अंडू कर दिया। अब इसके आगे वाला वो वाला सीन नहीं आ सकता। तो दोस्तों ये अंडू एंड रीडू का कुछ सिस्टम था, इसको हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक एरो डाउन एरो की है। यहाँ पर दोस्तों अगर कुछ ऑप्शन यहाँ पर हमारे जैसे नहीं है देखिए दोस्तों, तो हमें अगर सपोज ये वाला मेनू बार हमारे पास यहाँ पर नहीं दिख रहा था, ये वाला मेनू बार दोस्तों आपके सब में ही दिखेगा। जो ऑटोकैड अगर 2024 20 अगर 2007 जो क्लासिक जो एकदम पहला बहुत अच्छा वर्जन है, वहाँ पर दोस्तों आपके पास ये वाला फॉर्मेट नहीं दिखता है। वहाँ पर दोस्तों सिंपल फाइल, एडिट, इंसर्ट यही सब ड्राइंग दिखता है। ड्रॉ टैब यहाँ से जाके हमें ड्राइंग करना पड़ता था। लेकिन अभी दोस्तों क्या आ गया है, अभी जो अपडेट वर्जन है दोस्तों, यहाँ पर ये सब ऑप्शन बहुत आपको इजीली मिल जाता है। अगर हमें लाइन से ड्रॉ करना है तो हम सिंपल लाइन पे क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। और पहले वर्जन में हमें ड्रॉ टैब में जाके यहाँ से लाइन क्लिक करके यहाँ से लाइन ड्रॉ करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों हमने जैसे ये मेनू बार हमारा ये जो मेनू बार था ये हाइड हो चुका था, जैसे देखिए हाइड कर दिया और यहाँ से इसको हमने शो कर दिया। यहाँ पे देखिए सारा, अगर हमें न्यू जैसे हमने न्यू का अगर हटा दिया तो देखिए यहाँ से न्यू हट गया। अगर न्यू चाहिए तो फिर से न्यू क्लिक कर दिया। यहाँ एक क्विक एक्सेस बार है। अगर यहाँ पर हमें लेयर ऐड करना है तो देखिए लेयर्स भी आ चुका। अगर प्रॉपर्टीज ऐड करना है तो प्रॉपर्टीज भी आ चुका। जो जो चीज़ हमें चाहिए, अगर वर्कस्पेस ऐड करना है वर्कस्पेस भी आ चुका। कुछ ऐड करना है या कुछ यहाँ से नहीं रखना है, तो अगर कुछ और भी रखना है तो यहाँ से हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी कस्टमाइजेशन हम एडवांस में जानेंगे। अगर हमें कुछ चीज़ यहाँ पर ऐड करना है नहीं करना है तो हम वो भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम जो जो ऑफ किया था उसको पहले बंद कर देते हैं। तो हाँ, आपके पास भी यही ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक शेयर ऑप्शन है, तो यहाँ पर ड्राइंग को हम ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हैं। तो लिंक के थ्रू ये भी हम जब ड्राइंग करते करते शेयर करेंगे, कुछ ऑप्शन देखेंगे तो तब हम इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ऑटोकैड 2023 यहाँ पर हमारा देखिए ड्राइंग का नेम आ रहा है। यहाँ पर देखिए ड्राइंग 1 है, तो यहाँ पर हमारा ड्राइंग टाइटल है। अगर हम इसको ड्राइंग नेम को चेंज करना है, सपोज हमें कुछ और ड्राइंग लिखना है, तो पहले इसको सेव करना पड़ेगा। सपोज हम इसको डेस्कटॉप में सेव करते हैं एज अ ट्यूटोरियल सेव 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सेव करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा लोकेशन मार्क कर रहा है, सी ड्राइव यूज़र डेस्कटॉप एंड फाइल का नेम है ट्यूटोरियल S1। यही नाम पे हमने सेव किया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा यही नाम पे सेव हो चुका है। तो हमारा फाइल अगर हम कोई भी काम करेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों हमारा ये सब फाइल यहाँ पर ही सेव होता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्या चीज़। यहाँ पर तो साइन इन है, ये सब कुछ हमारा काम पे वैसे तो सच नहीं आता है। ऑटोडेस्क अकाउंट साइन इन करने के लिए कहते हैं। अगर साइन इन करेंगे तो हम ऑटोडेस्क को हमारा काम भी सबमिट कर सकते हैं। कोई काम हम किया है तो दिखा सकते हैं कि, तो फर्दर अपडेट के लिए रहता है। तो हमें बेसिकली फोकस करना है नेक्स्ट ये जो टैब यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें हैं मिनिमाइज़ करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मिनिमाइज़ हो गया और यहाँ पर मैक्सिमाइज़ हो गया चीज़, और ये हो गया हमारा क्लोज, या ऑल्ट F4 से भी हम क्लोज़ कर सकते हैं। अभी हम फाइल को क्लोज़ नहीं करेंगे, अभी और भी सेटिंग्स हमें देखना है। तो दोस्तों ये वाला अगर फाइल अगर आपके पास मेनू ऑफ है, जैसे देखिए आपके अगर आपका 2021 2 या 2020 है, मैं वो भी आपको ओपन करके बाद में दिखा दूंगा कैसे दिखता है। तो यहाँ पर आपका ये आ गया कमेंट बार। देखिए यहाँ पर ड्रॉ टैब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ड्रॉ टैब दिया हुआ है, मॉडिफाई टैब, एनोटेशन टैब, लेयर टैब, ब्लॉक टैब, प्रॉपर्टीज़, ग्रुप, यूटिलिटी। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ड्रॉ टैब के अंदर आपको कुछ कमेंट्स कह सकते हैं, या इसे हम कमेंट्स ही कहते हैं। तो देखिए लाइन कमेंट नीचे लिखा हुआ है, लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल। तो लाइन कमेंट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए अब ये ऐसे अनइवन आ रहा है, मतलब कोई भी एंगल में आ रहा है। अगर हमें इसको सीधा लेके जाना है तो यहाँ पर हमें सेटिंग में क्लिक करेंगे, तो ऑर्थो में क्लिक करेंगे तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा। वो भी हम सेटिंग में देखेंगे कैसे इसको काम करते हैं। अभी सिर्फ हम इसका इंटरफेस को देखेंगे सो दैट हमें पता चले। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे लेके जाएंगे, कैसे काम भी करते हैं, सारे टूल्स को यूज़ करके कैसे हम ड्राइंग्स करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ टैब में आपको लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल्स, आर्क मिल जाएगा। तो दोस्तों जो ऑटोकैड पुराना वर्जन है, लाइक 2007 क्लासिक जो हमारे पास था, तो उस ऑप्शन में दोस्तों क्या होता था, तो वहाँ पर ना ये सब नहीं मिलता था। लाइन कहाँ से ड्रॉ करें, वहाँ पर दोस्तों कुछ इंटरफेस
यह ऐसे टाइप का आता है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपको समझाना पड़ेगा। ये वाला लाइन टूल्स है, यहाँ पर दोस्तों एक्सेल लाइन है। तो ये बहुत मतलब अनईज़ी था, उतना समझ नहीं आता था। तो लेकिन जो अपडेट वर्जन है 2023 2014 के बाद से आपका पूरा सब अपडेट हो चुका है, यहाँ पर आपके सामने सब आ चुका है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये होम टैब के अंदर हमें ये सारे इतना ऑप्शंस मिल गए। लेयर, यहाँ पर लेयर में भी हम काम करेंगे, वो भी दिखाएंगे कैसे काम करते हैं लेयर के थ्रू। मैच प्रॉपर्टीज़, तो होम टैब में हमें ड्रॉ टैब, मॉडिफाई टैब, एनोटेशन टैब मिल गया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर इंसर्ट टैब है, यहाँ से हम कैसे पिक्चर्स इंपोर्ट करते हैं, कैसे पीडीएफ इंपोर्ट करते हैं, कैसे इंपोर्ट करके उसको काम करते हैं, ये भी देखेंगे। एनोटेशन टैब में दोस्तों देखिए कैसे हम डायमेंशन देते हैं, कैसे कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं, यहाँ पर जानेंगे एनोटेशन टैब में। पैरामेट्रिक्स टैब, ये बेसिकली दोस्तों हमें कोई डोर को स्विंग करवाना है सिर्फ ऑटोमेटिकली, मतलब ये दोस्तों ना बहुत एडवांस टूल होता है। अगर कोई भी काम हमें एडवांसली करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं पैरामेट्रिक्स। व्यू में दोस्तों देखिए जैसे यूसीएस, ये जो आपको दिख रहा है ना एक्स एंड वाई आइकॉन, इसे ऑटोकैड, इस आइकॉन को ऑटोकैड में कहता है यूसीएस। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 एक्सेस दिखा रहा है, एक्स वाई जेड 3D। तो ये भी हम देखेंगे कैसे किया हमने। तो ये व्यू टैब हो गया, ये भी सारे हम डिटेल में देखेंगे। मैनेज टैब्स, यहाँ से कुछ मैनेज करने के लिए कैसे करते हैं ये भी हम दिखाएंगे। सिर्फ अभी हम आउटपुट, एड इन, कोलाबरेट, फीचर्ड, एक्सप्रेस टूल, तो एक्सप्रेस टूल में भी हमें कुछ काम है, वो भी हम दिखाएंगे। ब्रेक इन, ब्रेक सिंबल लाइन कैसे सेट करते हैं, सुपर हैच क्या चीज़ है, ये भी हम दोस्तों देखेंगे। तो और यहाँ पर मैं एक चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ बार बार, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कर रहा हूँ। तो ये है मिनिमाइज, देखिए दोस्तों ये मिनिमाइज हो गया हमारा पूरा टैब। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एकदम मिनिमाइज हो गया, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा टैब हमारा बड़ा हो गया। अगर आपका देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं, पूरा मिनिमाइज कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हटा देंगे, तो ये हमारा पूरा फुल साइज़ में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, और मैं यहाँ पर ए वाला भी लेके आ जाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ टैब दिया हुआ है, देखिए ड्रॉ में लाइन है, रे, कॉन्स्टेंट लाइन, पॉली लाइन, 3D लाइन, ये सारे हम दोस्तों कैसे इस सब चीज़ को यूज़ करते हैं हमारे ड्राइंग में, सब डिटेल में देखेंगे। पहले कुछ वीडियोस दोस्तों कैसे हम सारे टूल्स को, आगे पहले हमें काम करने के पहले हमें टूल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सो दैट हम जब काम करते करते एक टूल से दूसरे टूल्स में स्विच करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको टूल्स ही नहीं मालूम होगा तो हम कैसे किस चीज़ को यूज़ करें तो आपको बहुत दिक्कत होगा, आपको उसको उस चीज़ को पकड़ने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए। और सारे टूल्स का बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है अगर हम शॉर्टकट में काम करते हैं। ये सारे टूल्स का भी शॉर्टकट्स दोस्तों हैं, सब हम देखेंगे कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया कि ड्रॉ टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब क्या है। अब दोस्तों उसके नीचे आते हैं कि आपको पहले दिखाया था स्टार्ट। देखिए स्टार्ट मेनू मतलब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, स्टार्ट मेनू में आपको ये सब हमने दिखाया था। उसके बाद हमने ड्राइंग पेज के आगे, अब दोस्तों ये जो पेज आपको दिख रहा है यहाँ से लेके ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये पेज है दोस्तों इनफाइनाइट। आप जितना चाहे ड्राइंग कर ले, जितना चाहे बड़ा लाइन आप खींच लीजिए, मतलब अगर इसे इनफाइनाइट पेज है, मतलब आप इसका एंड नहीं है, आप जितना भी चाहे आप जा सकते हैं। आपको मतलब बहुत सारे ड्राइंग पे आप यहाँ पर रख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पेज दोस्तों हमारा इनफाइनाइट पेज है। तो ये हमारा वर्क स्पेस है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कॉर्नर में -1 सिग्नल मिलता है, यहाँ पर ये व्यू पोर्ट्स के लिए है, ये आपको उसके बाद टॉप व्यू दिखा रहा है, उसके बाद स्टूडियो एफएम। ये क्या चीज़ है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो हम थोड़ा डिटेल डेप्थ में देख रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान से देखिए तो क्या चीज़ है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको पहले ही जान लेते हैं तो आपका काम बहुत ईजी होता है। देखिए तो यहाँ पर ये माइनस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिस्टोर व्यू पोर्ट। तो देखिए दोस्तों मैंने रिस्टोर व्यू पोर्ट किया तो 1 2 3 4 कुछ ऐसा आ गया। ये क्या चीज़ है, मतलब ये भी एक, इसे कहते हैं दोस्तों व्यू पोर्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप, अगर हम कुछ नहीं कर रहे अचानक से कैसे आ गया, अगर हम इस प्लस या माइनस जो भी रहे यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट दोस्तों, और यहाँ पर क्लिक करके हम रिस्टोर व्यू पोर्ट करते हैं तो कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर यहाँ पर देखिए टॉप दिख रहा है। तो हम जो भी काम करेंगे उसका टॉप व्यू, सपोज पकड़ लीजिए कि हमारे पास एक टेबल है, तो टेबल हमारा है 6 फीट बाई 2 फीट का अगर टेबल है, तो ये दोस्तों डिटेल में हो जाएगा। हम इसका ड्राइंग डिटेल में करेंगे तो इसको भी हम देखेंगे डिटेल में कैसे ड्राइंग करते हैं, इसको भी हम दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही बताता हूँ। ये हमारा 4 व्यू पोर्ट हो गया। तो 4 व्यू पोर्ट्स मतलब एक ही काम। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया चीज़ तो ऑटोमेटिकली इस व्यू पोर्ट में भी ये सिलेक्ट हो चुका है, इस व्यू पोर्ट में भी सिलेक्ट हो चुका है, इस व्यू पोर्ट में भी सिलेक्ट हो चुका है। अगर हम डिसलेक्ट करते हैं तो सारा ही डिसलेक्ट हो चुका दोस्तों। अगर हमने इस व्यू पोर्ट में क्लिक किया है और अगर हम इस यहाँ पर जाके इसको रोटेट करते हैं तो दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, व्यू पोर्ट सिर्फ यही एक्टिव रहता है। जिस व्यू पोर्ट में काम करना है दोस्तों उस व्यू पोर्ट में क्लिक करना है तो उस व्यू पोर्ट एक्टिव हो जाएगा, बाकी सारे व्यू पोर्ट में कुछ हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो दोस्तों इस लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यही सेम लाइन आपको दूसरे व्यू पोर्ट्स में भी दिख जाएगा, लेकिन कैसे दिखता है वो भी दिखा देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमें 2 पार्ट में चाहिए, यहाँ पर एक 2 पार्ट हो गया। अगर दोस्तों हमें इसको 2 हॉरिजॉन्टल में करना है यहाँ पर और यहाँ पर,
तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं। और कोई भी व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज़ करना है तो सिर्फ मैक्सिमाइज़ कर दीजिए, तो हमारे बड़ा व्यू पोर्ट आ जाएगा। और क्या है, यहाँ पर व्यू क्यूब है और स्टीयरिंग व्हील नेविगेशन बार। तो क्या चीज़ है व्यू क्यूब? दोस्तों इस चीज़ को कहते हैं व्यू क्यूब। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों कैसे एक इंटरफेस हो गया। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो टॉप हो गया। तो दोस्तों ये सिर्फ कुछ नहीं है, आपका सिर्फ एंगल समझाता है कि हम किस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं। अगर हम टॉप व्यू देख रहे हैं तो दोस्तों कोई चीज़ का टॉप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टॉप व्यू में हो गया। अगर हम एक ही सरफेस में उसको कर सकते हैं, वैसे हम वैसे ही करते हैं। अगर किसी चीज़ को हम फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू ड्राइंग करेंगे। अगर किसी चीज़ का हम राइट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो राइट व्यू से देखेंगे। तो अगर दोस्तों जनरली हमें कैसे मिलता है, आपका व्यू पोर्ट कुछ ऐसे दिखता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ और ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे ही आता है। इसके बाद दोस्तों हमारा टॉप सरफेस हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी टॉप दिया हुआ है। अगर यहाँ से हम बॉटम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बॉटम हो जाएगा। अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों लेफ्ट हमारा एज अ टॉप शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट है और यहाँ पर टॉप है, तो यहाँ पर हमें सेम ही रख देना है, टॉप तो टॉप ही रहेगा। और 2D वायरफ्रेम ये दोस्तों हम जब 3D के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ 3D के लिए ज़्यादा आता है। हम 2D काम के लिए सिर्फ 2D वायरफ्रेम में चीज़ रखेंगे। दोस्तों पहले मैंने बता दिया जो वर्किंग स्पेस है इनफाइनाइट है, हम जितनी चाहे ड्राइंग रख दें तो ये कभी खत्म नहीं होगा, जितना मर्जी ड्राइंग यहाँ पर हम रख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा व्यू क्यूब है और ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील मतलब काम को ईजिली करने के लिए। देखिए दोस्तों इसमें मैंने क्लिक किया तो ये वाला एक आ गया यहाँ पर क्विक ईजी चीज़ करने के लिए। देखिए यहाँ पर हमारा सिग्नल भी कुछ चेंज हो चुका है। तो अगर ऑर्बिट पे क्लिक करते हैं और प्रेस करके हम ऐसे, हमने अभी माउस बटन को छोड़ा नहीं है, लेफ्ट क्लिक को मैंने प्रेस करके ऐसे कर रहा हूँ तो देखिए दोस्तों 3D में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए XYZ एक्सिस दिखा रहा है। तो क्वाइट हैंडी अगर जब हम 3D में करेंगे तो 3D के लिए। ये हो गया हमारा जूम टूल। जूम पे क्लिक करेंगे तो हमारा चीज़ जूम होगा, जूम आउट होगा। ये रिमाइंड हो गया, हमने क्या क्या काम किया था। देखिए दोस्तों तो एक कुछ हिस्ट्री की तरह दिखा रहा है हमें, हमने क्या क्या काम करके आ चुके हैं। देखिए दोस्तों दिख रहा है पूरा, हमने एक बार क्या किया था, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके। मतलब आपका अंडू की तरह है थोड़ा बहुत, आपको Ctrl+Z प्रेस नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ यहाँ पर जाएंगे तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरह आपको अंडू करके एवं एंड चूज़ को चीज़ को रीडू करके आपको दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, ये रिवाइंड हो गया। यहाँ पर पेन मतलब हम स्क्रीन को पकड़ के सिर्फ मूव कर रहे हैं। अगर कोई ड्राइंग यहाँ पर है, कोई ड्राइंग इधर है, तो दोस्तों इसको हटाने के लिए सिंपल इस पर क्लिक कीजिए तो ये चला जाएगा। दोस्तों ये हो गया एकदम फुल नेविगेशन टूल विद। यहाँ पर हम इंडिविजुअल भी इस हैंड को क्लिक करके पेज को हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये जूम है तो हम जूम करेंगे तो जूम एक्सटेंड हो जाएगा। ये हमारा ऑर्बिट हो चुका, जो हम स्टीयरिंग व्हील से लेके काम कर रहे थे वही चीज़ को यहाँ पर सारे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम एग्जिट करते हैं, यहाँ पर टॉप पे क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे 3D में हो चुका है कन्वर्ट। तो यहाँ पे सिंपल टॉप कर दीजिए तो हमारा टॉप में ड्राइंग हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा आपको समझ नहीं आया, तो मैं वो भी और भी डिटेल में आपको दिखा दूँगा। और भी 2-3 सेटिंग्स इस पेज में है, वो दिखा के इसका वीडियो मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। तो एक ये चीज़ है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको जानना चाहिए। ये क्या चीज़ है, तो इसे हम कहते हैं कमेंट बार। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं ऑटोकैड में तो वो सारा काम इधर दिखता है और काम करने के लिए हमें कमेंट देना पड़ता है। तो कमेंट बार क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर कमेंट बार सपोज हमारे यहाँ से चला जाता है तो फिर क्या करना पड़ता है वो भी हम दिखाएंगे। तो कमेंट बार दोस्तों आपके सब में यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों अगर हम लाइन लिखते हैं LINE, ठीक है दोस्तों, तो लाइन क्लिक किया। देखिए दोस्तों यहाँ पर कमेंट में ऑटोमेटिकली आ चुका है कि हमने क्या कमेंट दिया है, तो लाइन आ चुका है। यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसको ड्राइंग कर रहे हैं सपोज। देखिए दोस्तों तो सारा कुछ हमारा कमेंट बार में और ऑटोमेटिकली वो सारा नोट होता जा रहा है। देखिए दोस्तों इस कमेंट बार को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, सारा कुछ यहाँ पर नोट होता जा रहा है। लेकिन हम इसको कमेंट बार को क्यों यूज़ करते हैं वो भी आपको हम बताते हैं। इस कमेंट बार को हम यूज़ करते हैं, अगर हमने यहाँ से लाइन टूल लिया और यहाँ से लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से सपोज हमें 25 mm का एक लाइन लेना है, तो यहाँ पर 25 mm कर दिया। यहाँ पर फिर से हमें 25 mm का लाइन क्रिएट करना है, 25 mm क्रिएट कर दिया। फिर से 25 mm लेना है, 25। उसके बाद हम यहाँ पर आके क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा ऑटोकैड 2020 का कमेंट बार का यूज़ हम देखेंगे। बहुत यूज़ होता है इस चीज़ को, कमेंट बार। तो इसे हम कमेंट बार भी कहते हैं, कमेंट। देखिए अगर हमें कमेंट बार ही मेनली हम कहते हैं। तो कमेंट बार हो गया दोस्तों, ये हमें जो कमेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सारा चीज़ यहाँ पर आता रहेगा। और यहाँ पर 2-3 चीज़ें, मॉडल है, लेआउट 1, लेआउट 2। ये क्या चीज़ है दोस्तों, मॉडल मतलब अगर हम कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर कुछ भी ड्राइंग कर रहे हैं हमारे काम के लिए, तो दोस्तों ये ड्राइंग्स काम करने के लिए है। जब हम इस चीज़ को PDF करके प्रिंट आउट करेंगे तो ये हमारा पेज में कैसे आएगा, तो ये सब हमें जब एडवांस हम काम करेंगे तब हम देखेंगे कैसे इस पेज पे सेट करके हम काम करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया लेआउट। तो ज़्यादातर हम मॉडल में ही रह के काम करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर कुछ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को हमें हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ जितना भी जूम कर रहा हूँ कुछ ग्रिड आते ही रहते हैं। तो अगर हमें ग्रिड नहीं चाहिए तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे ग्रिड देखिए ब्लैंक हो चुका। मतलब ग्रिड्स तो है लेकिन शो नहीं हो रहा है। तो ये ग्रिड्स व्यू पोर्ट के लिए होता है। तो ग्रिड्स आ गए, बहुत ही लाइट है।
यहाँ पर दोस्तों और भी ऑप्शन है, स्नैप ऑप्शन है, स्नैप मोड ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। स्नैप का मतलब है दोस्तों पकड़ना, मतलब कोई भी चीज़ को पकड़ना। अगर मैं कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ इस पॉइंट से, तो अगर हमारा स्नैप जो मोड है इसको अगर ऑफ रखेंगे तो दोस्तों ये हमारा कुछ डिफिकल्ट होगा इस चीज़ को पकड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं कितना भी जूम करके अगर पकड़ लूँ तो देखिए दोस्तों मैं इसका पॉइंट नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है कि इसका पॉइंट छूट ही जा रहा है। अगर थोड़ा जूम करके देखेंगे तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, ओवरलैप हो जाएगा। अगर दूर से देखेंगे तो लग रहा है कि हाँ, लेकिन नहीं दोस्तों, तो ये प्रॉपर मेथड नहीं होता है। तो बहुत छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है ये सारे सेटिंग्स। ये सेटिंग्स भी हम डिटेल में काम करते करते देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमें कुछ दूर से भी हम अगर सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों ये पूरा अपना पॉइंट पकड़ लेगा। अगर मुझे इस पॉइंट से कुछ ड्रॉ करना है तो ऑटोमेटिक पकड़ना है। तो सारे सेटिंग्स होते हैं दोस्तों। देखिए अब हम जूम करके भी देखेंगे तो दोस्तों ये कहीं पे भी नहीं भागा, ये सिर्फ अपने उस पॉइंट को भी पकड़ के ड्राइंग को कर रहा है। तो बहुत सेटिंग्स होते हैं। तो ये सारे भी सेटिंग्स हम वन बाय वन कैसे काम करते हैं, सारा सेटिंग्स डिटेल में देखेंगे कैसे ड्राइंग को करते हैं। तो वन बाई वन करेंगे। पहले तो आपको इंटरफेस आपको समझ में आ चुका होगा कहाँ पर ज़्यादातर हम ड्राइंग करते हैं। कुछ भी ड्राइंग करना है तो हमारे पास एक वर्क स्पेस दिया है, इनफाइनाइट वर्क स्पेस है, जितना मर्जी आप ड्राइंग रखिए, जितना मर्जी आप ड्राइंग कीजिए, एक ही पेज में सब होता रहता है। दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे सेटिंग्स है, ये सब हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका पेज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप सेटिंग जो ऑप्शन है इस पर आप ऑटोकैड क्लासिक कर लीजिए। तो हमारा पुराना वाला जो ऑटोकैड क्लासिक मोड है तो यहाँ पर आ जाता है। हम इसको ड्रैग करके ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑटोकैड क्लासिक वाला पेज हो गया। लेकिन हम ज़्यादातर काम करते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ये क्वाइट इजी एंड स्मूथ फास्टर है, हमें जो भी चाहिए तो यहाँ से हम फटाफट चीज़ को लेते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं चीज़ को। तो क्वाइट ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों और क्या क्या चीज़ दिया है देख लीजिए। एनोटेशन मोनीटर काम का नहीं है, जो काम का है करंट ड्राइंग यूनिट, ये बहुत काम का चीज़ है। इसको भी हम सेटअप करेंगे। जैसे हमने अभी इस ड्राइंग को सपोज किया कि 25 mm। देखिए दोस्तों, अब ऊपर जो यूनिट यहाँ पर दिख रहा है 67, 65, तो ये है दोस्तों हमारा एमएम में शो कर रहा है। ये जो ड्राइंग हमें दिख रहा है दोस्तों, ये हमें एमएम में शो कर रहा है। तो यूनिट अभी हमारा एमएम में। हम यूनिट सेटअप भी करेंगे, जब हम थोड़ा डिटेल में काम करेंगे तो हम देखेंगे कैसे यूनिट सेटअप करके काम करते हैं। तो यहाँ के लिए हम क्विक सेटअप के लिए यहाँ पर रखा हुआ है यूनिट। आर्किटेक्चरल करेंगे तो यहाँ पर हमें फीट इंचेस में यही सेम चीज़ को दिखेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11, 13 फीट, 10 फीट, मतलब हमें जो मेजरमेंट दिख रहा है फीट इंचेस में दिख रहा है। कोई भी हम ड्राइंग कर रहे हैं तो 4 फीट 1 इंचेस। अगर हम यही चीज़ को इंजीनियरिंग में कर देंगे तो यहाँ पर फिर दोस्तों हमें दिख रहा है फीट इंचेस में ही दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्विक सेटअप के लिए है। उसके बाद आइसोलेट ऑब्जेक्ट है। अगर आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स भी दिखा देते हैं। अगर हमने कोई ड्राइंग सपोज किया है, इसके ऊपर हमने फिर से एक ड्राइंग किया है और इसके ऊपर फिर से हमने एक ड्राइंग किया है। सपोज हमें इस ड्राइंग के ऊपर कुछ और काम करना है, लाइक हमें कुछ लाइंस बनाना है, तो दोस्तों मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ये सारी चीज़ से, तो हम सिंपल इस पर क्लिक करके अगर इस आइसोलेट पे क्लिक कर देंगे और इस पर हाइड कर देंगे तो देखिए दोस्तों हमारा हाइड हो चुका है, डिलीट भी नहीं हुआ, यहाँ से हमको मूव भी नहीं करना पड़ा। मतलब बहुत ही काम का चीज़ होता है। काम करने के बाद बहुत चीज़ ज़रूरत पड़ता है। ये सारे टिप्स, ये सारे चीज़ है, हमें बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा। और इस चीज़ को अगर हमें अनहाइड करना है, फिर से लाना है, अगर सपोज मैंने फिर से यहाँ पर कोई ड्राइंग फिर से कर लिया, यहाँ पर मैं कुछ और काम कर रहा हूँ तो मुझे वो वाला रेक्टेंगल फिर से चाहिए, तो यहाँ पर सिंपल जाइए और एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर फिर से मेरा वो ड्राइंग आ जाता है। तो हम काम करते हैं, क्वाइट यूज़फुल है। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे कैसे काम करते हैं। और एक चीज़ दोस्तों जो हमें बहुत चीज़ जानना है, सपोज़ हमें स्क्रीन को पूरा क्लीन करना है, कुछ नहीं चाहिए, तो हमें जो हमारा ये वाला मतलब मुझे ये बहुत एडवांस फीचर्स हो गया। जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मतलब बहुत सारे ड्राइंग्स होते हैं, तब हम इसको क्लीन स्क्रीन कर देते हैं। हमें सारा कमेंट्स वगैरह पता है, हमें सारा टूल्स वगैरह पता है, तब हमें यहाँ से कुछ ला के काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ कमेंट लाइन से एवरीथिंग कैन डू, कि ईजिली हमें जो चाहिए हम कमेंट क्लिक करके ही, देखिए दोस्तों मैं रेक्टेंगल्स, आर्क, चाहे जो मुझे चाहिए, देखिए मुझे कोई कमेंट, मुझे कोई मेनू बार की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, फिर भी मैं एक के बाद एक चीज़ ड्राइंग करते आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे कुछ भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ा, फिर भी मेरा ड्राइंग होते रहा है और मुझे स्पेस भी बहुत बढ़िया मिल गया। तो क्लीन स्क्रीन करने से आपको सिर्फ वही फ़ायदा होता है। तो बेसिक स्टेप में मुझे तो ये सब नहीं दिखाना है, नहीं करना है, हमें तो कमेंट लेके ही काम करना है। तो हमें क्लियर स्क्रीन में फिर से क्लिक करेंगे तो हमारा सब आ चुका हो, सब आ जाएगा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको देखने के लिए, सपोज जो हमारे ए वाला सेटिंग है कॉर्नर में, एकदम राइट कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर में देखिए दोस्तों एक थ्री लाइन्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर ऑर्थो मोड जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से एक सेटिंग हाइड हो चुका, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आ चुका है। मतलब यहाँ पर सारे सेटिंग्स का ऑन ऑफ का एक हमें फीचर्स मिलता है। तो हमें कुछ सेटिंग्स चाहिए और भी ऐड करना है, जैसे डायनामिक इनपुट्स ऐड करना है, तो यहाँ पर हम डायनामिक इनपुट्स ऐड कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। अगर हमें कोई डायनामिक यूसीएस चाहिए तो हम यूसीएस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आता रहेगा। ये सारे क्या चीज़ हैं, ये भी दोस्तों हम डे बाई डे, स्टेप बाई स्टेप जानते जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, लेकिन दोस्तों आपको सारा टूल्स इंटरफेस आपको जानना बहुत ज़रूरी था, सो दैट आप नेक्स्ट वीडियो में जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि
कौन सा चीज़ क्या है। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा, आपको चीज़ समझ में आया है। आपके लिए मैंने इतना टाइम देके इस चीज़ को पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको चीज़ समझ में आया, तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जरूर कमेंट में बताइए आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको कुछ कमेंट जानना है या ना जानना है, मतलब कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है ऑटोकैड के रिलेटेड, आप कमेंट में बताइए, मैं उसके रिलेटेड आपको वीडियो करके आपको शो करूँगा। थैंक यू दोस्तों एंड कीप सपोर्ट अस। थैंक यू।